नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज गैस फॉर्म होना, गैस बनना। गैस क्यों बन जाते हैं और किन सरल अभ्यास के माध्यम से हम इनको दूर कर सकते हैं, हम इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं, हम इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। तो गैस बनने के कुछ प्रमुख कारणों पर नजर डालते हैं। गैस बनने के प्रमुख कारण हैं तैलीय भोजन, अस्वस्थ आहार, अनियमित जीवन शैली, पाचन शक्ति कमजोर है, पाचन ठीक नहीं है, तो गैस बनने की संभावना हो जाती है। आप भारी बहुत हैं, आप मोटे बहुत हैं, तो गैस बनते हैं। कभी कभी कुछ मेडिसिन्स, कुछ दवाएं भी गैस बनने के कारण होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स, दर्द निवारक दवाएं, ये गैस बनने के कारण होते हैं। एंजाइम्स की कमी है तो भी गैस बनते हैं। ये प्रमुख कारण है। अगर आप चिंता तनाव बहुत करते हैं तो भी गैस बन जाता है। तो ये सब प्रमुख कारण है गैस बनने के। कुछ सरल से अभ्यास के माध्यम से ये गैस बनने की समस्या को आप दूर कर सकते हैं, थोड़ा सा जीवन शैली में परिवर्तन लाते हुए। जीवन शैली में परिवर्तन लाने कहने का अर्थ है सरल सुपाच्य आहार, समय से लेना, समय से सोना, समय से उठना, फास्ट फूड को त्यागे, दूरी बनाएं। किसी प्रकार का मदिरापान, धूम्रपान करते हैं उसे दूरी बनाइए। चिंता तनाव से दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। भाग दौड़ के जीवन में संभव नहीं है, परंतु कोशिश की जा सकती है दूरी बनाने की। नींद अच्छी होनी चाहिए, पानी खूब पीजिए। कुछ सरल से अभ्यास और ये गैस की समस्या को दूर की जा सकती है। अभ्यास की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं। पहला अभ्यास करेंगे कपालभाति का। सही तरीका देखते हैं और समझते हैं। ध्यान से देखेंगे, बैठेंगे, कमर गर्दन पीठ सीधी। अगर शरीर भारी होता है तो कमर गर्दन पीठ सीधी करके बैठना मुश्किल होता है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप पीलो, एक कुशन, कोई टॉवल, कोई बेडशीट फोल्ड करके आप उसमें बैठ जाएंगे। बैठेंगे, जैसे ही बैठेंगे कमर फ्री हो जाता है और आपका कमर गर्दन पीठ सीधा हो जाता है। तो बैठेंगे सीधा इस प्रकार से। झटके से सांस बाहर निकालने की क्रिया को कपालभाति क्रिया कहते हैं। झटके से श्वास इस प्रकार से, पेट अंदर जाता है। दो मिनट कम से कम लगातार। पेट के अंदरूनी अंगों का मसाज होगा, पेट के अंदरूनी अंग स्वस्थ होंगे और यह गैस बनने की समस्या आपकी धीरे धीरे जाती रहेगी। आ जाते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। तो ध्यान से देखेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ हमारी जंघा पर, इस प्रकार से। तीस बार, 30 बार कम से कम। सांस भरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा, छोड़ेंगे तो पूरा का पूरा। ये हुए दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। तो बाईं नासिका से पूरा सांस बाहर निकालते हुए बाएं से ही भरते हैं और दाहिने से छोड़ देते हैं। फिर दाहिने से भरते हैं और बाएं से छोड़ देते हैं। बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना, टू वे, दोनों तरफ से सांस का आना जाना रहता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक सदाबहार प्राणायाम है, कोई समय सीमा तय नहीं है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे आप कर सकते हैं। किसी भी मौसम में किया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति विशेष कर सकता है, कहीं कोई बाधा नहीं।
पर नियमित अभ्यास 5 से 10 मिनट का काफी होता है। तो ध्यान से देखेंगे, बाएं से पूरा सांस बाहर निकालते हुए बाएं से ही लेना शुरू करते हैं, इस प्रकार से। सांस भरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा, छोड़ेंगे तो पूरा का पूरा। कम से कम 3 मिनट का अभ्यास, 3 मिनट 5 मिनट कम से कम नियमित अभ्यास। आ जाते हैं कुछ आसन की तरफ। तो सबसे पहले आ जाते हैं पीठ के बल। करेंगे पवन मुक्तासन। नाम से ही मालूम पड़ता है, विदूषित वायु को बाहर निकालने का अभ्यास, पवन मुक्तासन। ध्यान से देखें, इस प्रकार से लेट जाते हैं। दोनों पैरों को मोड़ दिया, दोनों हाथों से इस प्रकार से पकड़ लिया। सांस छोड़ेंगे और दोनों घुटनों को लाएंगे छाती की तरफ, इस प्रकार से। पांच सेकेंड यहां पर होल्ड करते हैं। 5 सेकेंड यहां आगे की तरफ होल्ड करते हैं और फिर रिलैक्स। सांस भरते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं और घुटनों को लाते हैं छाती की तरफ। कम से कम 20 बार, कम से कम 20 बार इसका अभ्यास करते हैं। अब यहाँ पर एक स्थिति आती है, जैसे जो लोग बहुत मोटे हैं, जिनका पेट बहुत ज्यादा बाहर आ गया है, ऐसे लोग पवन मुक्तासन का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए बहाना हो सकता है कि मैं तो ऐसे नहीं पकड़ पाता हूँ, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पर गैस तो बनता है, पवन मुक्तासन तो करना है। तो ऐसे लोगों के लिए इस अभ्यास को सरल तरीके से बताया जाता है कि आप दोनों अलग अलग पैर को अलग अलग हाथ से पकड़ लें, क्योंकि बहाने नहीं चलेंगे। तो इस प्रकार से दोनों अलग अलग हाथ से पकड़ सकते हैं, चाहे उनका पेट कितना भी बड़ा हो, तो ऐसे पकड़ सकते हैं। तो सांस छोड़ेंगे और घुटनों को लाएंगे छाती की तरफ, इस प्रकार से। हो सकता है मोटे लोग जिनका पेट बड़ा है वो पैरों को मिला के न रख पाए, कोई बात नहीं, लाभ दोनों स्थिति में होता है। तो इस प्रकार से 5 सेकेंड यहाँ होल्ड करते हैं और रिलैक्स, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए 5 सेकेंड यहाँ होल्ड करते हैं और इस प्रकार से रिलैक्स हो जाते हैं। कम से कम 20 बार, 15 बार, कम से कम 20 बार, 25 बार कर सकते हैं। नियमित अभ्यास 15 मिनट होना ही चाहिए। आ जाते हैं अगले अभ्यास की तरफ, पेट के बल। ध्यान से देखेंगे, हम लोग कर रहे हैं भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के लिए पेट के बल आ जाते हैं, दोनों पैरों को मिला दीजिए इस प्रकार से, मस्तक जमीन पे लगा दे, दोनों हाथ छाती के आसपास उठाएंगे, मस्तक, नाक, ठुड्डी, छाती, पीठ भी उड़ जाता है साथ में, इस प्रकार से। अब यहाँ विशेष ध्यान देंगे, पैर के पंजे को इस प्रकार से सहारा लेते हुए और कमर को खींच कर लाते हैं आगे की तरफ, इस प्रकार से। पैरों को मिलाकर रखें। अब ध्यान देंगे, घुटने आपके जमीन पे लगे हुए हैं, कमर बिल्कुल ढीला है, कमर एकदम ढीला, टाइट नहीं करना, कमर ढीला छोड़ दीजिए, झटका भी नहीं देना, इस प्रकार से। और कंधे को लिफ्ट अप करेंगे इस प्रकार से, छाती चौड़ी। सारा ध्यान पेट पर। 1 मिनट तक आप पाएंगे पेट में एक जबरदस्त खिंचाव। इस अभ्यास को आप 2 बार करेंगे तो सिर्फ 2 मिनट होता है, सिर्फ 2 मिनट का अभ्यास। गैस की समस्या को दूर करने का ये अद्भुत अभ्यास है। आ जाते हैं अगले अभ्यास की तरफ। ध्यान से देखेंगे,
दोनों हाथ जंघा के नीचे, मस्तक मैट पर, या ऐसे ठुड्डी भी लगा सकते हैं। पैर उठाएंगे दोनों एक साथ, रिलैक्स। 5 से 10 सेकंड ठहरेंगे और वापस हो जाएंगे। फिर से जो लोग दोनों पैर नहीं उठा सकते हैं वो एक एक पैर उठाएंगे। 5 सेकंड, 5 सेकंड। नियमित अभ्यास गैस की समस्या को 100% दूर करते हैं। आ जाते हैं अगले अभ्यास की तरफ। ध्यान से देखेंगे। बाएं हाथ से बाएं पैर का टकना और दाहिने हाथ से दाहिने पैर का टकना। सांस भरेंगे और मस्तक उठाएंगे और दोनों पैरों को खींचेंगे पीछे की तरफ इस प्रकार से। कम से कम 15 बार। सभी अभ्यास सभी शरीर के लिए नहीं होते हैं, तो सभी अभ्यास सभी लोग नहीं कर पाते हैं। मुश्किल होता है अगर आप एक नियमित योग साधक नहीं है तो ऐसी स्थिति में कुछ सरल से अभ्यास बताए जाते हैं। कुछ लोग कुछ अभ्यास कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप बाध्य नहीं है कि जब तक मैं सारा नहीं करूंगा तब तक मेरी गैस की समस्या हल नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अभ्यास आप कर पाते हैं वह आपको करना है, और इन्हीं अभ्यासों के माध्यम से आपकी गैस की समस्या हल हो जाएगी। अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सबका मंगल हो।